गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? आज की क्लास होने वाली है इंपॉर्टेंट वर्ड्स के ऊपर, यानी कि महत्वपूर्ण शब्दों के ऊपर। ये शब्द हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं, तो इन बहुत सारी वैरायटीज हैं इन शब्दों की। इन शब्दों को आप जितना भी पढ़ें, जितना भी याद करें, उतना कम है। तो आपको करना क्या है भाई? क्या जिंदगी भर पढ़ते ही रहें अंग्रेजी बोलने के लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चुन करके लाती हूं आपके लिए मोस्ट कॉमन ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल आप हमेशा करेंगे जब भी आप अंग्रेजी बोलेंगे। जी हाँ, हिंदी में तो ऑलरेडी आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते ही हैं, अब बारी है अंग्रेजी में इन शब्दों का इस्तेमाल करने की। तो चलिए, मैं बताऊंगी शब्द, बताऊंगी उनका उच्चारण, उनका मतलब और साथ ही उन पर बेस्ड वाक्य जो आपको एक्चुअल लाइफ में इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, जो कि है 7004119526। आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है इनसाइड। इनसाइड पढ़ते हैं इसको, मतलब होता है अंदर के भीतर, अंदर या अंदरूनी। क्या मतलब होता है? अंदर के भीतर, अंदर या अंदरूनी। इस्तेमाल देखिए, गो इनसाइड, अंदर जाओ, गो इनसाइड। बिफोर यानी कि पहले, से पहले या के सामने। इस्तेमाल देखेंगे, आई हैव सीन हर बिफोर, मैंने उसे पहले देखा है। आई हैव सीन हर बिफोर। व्हेन यानी कि कब या जब। व्हेन मतलब कब या जब। इस्तेमाल देखेंगे, व्हेन डिड यू रिटर्न, आप कब लौटे, व्हेन डिड यू रिटर्न। बिटवीन मतलब बीच में, के बीच में। ये सिर्फ दो लोगों के बीच में जब बात करें तब इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दो लोगों की जब बात करेंगे तभी बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। दो से अधिक लोग होंगे तो बिटवीन का इस्तेमाल नहीं होगा। चूज बिटवीन द टू, दोनों के बीच चयन करें। चूज बिटवीन द टू यानी कि आपके पास दो चीजें हैं, उन दोनों के बीच में आपको कोई चूज करना है, तो चूज बिटवीन द टू। बढ़ते हैं आगे। राउंड यानी कि चारों ओर या गोल। राउंड मतलब चारों ओर या गोल। इस्तेमाल, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध, के खिलाफ या प्रतिकूल। अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध, के खिलाफ या प्रतिकूल। इस्तेमाल देखेंगे, आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं। आई एम नॉट अगेंस्ट यू। अदरवाइज यानी कि अन्यथा, वरना नहीं तो। अन्यथा वरना नहीं तो। इस्तेमाल देखिए, हरी अप अदरवाइज यू विल बी लेट। जल्दी करो अन्यथा तुम्हें देर हो जाएगी। जल्दी करो अन्यथा तुम्हें देर हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। अंडर यानी कि के अंतर्गत, नीचे, अधीन या कम। इन चारों शब्दों की जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अंग्रेजी में अंडर शब्द का। इस्तेमाल देखिए, इट इज अंडर द टेबल, वह मेज के नीचे है। इट इज अंडर द टेबल। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। बिसाइड्स यानी कि के अतिरिक्त या इसके अतिरिक्त। के अतिरिक्त या इसके अतिरिक्त। इस्तेमाल देखेंगे, ही हैज नो फ्रेंड्स बिसाइड्स मी, मेरे अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है। ही हैज नो फ्रेंड्स बिसाइड्स मी। बिहाइंड यानी कि पीछे या के पीछे या पीछे की ओर। बिहाइंड मतलब पीछे, के पीछे या पीछे की ओर। इस्तेमाल देखेंगे, गो बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे जाओ, गो बिहाइंड द ट्री। बढ़ते हैं आगे। टुमारो। टुमारो का मतलब क्या होता है भाई? आने वाला कल। और हम लोग बोलचाल की भाषा में इसको सिर्फ कल बोल करके इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन मतलब इसका क्या होता है? आने वाला कल। इस्तेमाल देखेंगे, कम आफ्टर टुमारो, कल के बाद आना, कम आफ्टर टुमारो। वेदर यानी कि या यदि। ये वेदर मौसम वाला वेदर नहीं है, दिस इज वेदर, है ना। या अथवा यदि, इसका मतलब होता है। इस्तेमाल देखेंगे, वेदर यू लाइक इट और नॉट, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। वेदर यू लाइक इट और नॉट। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि या चूंकि। बिकॉज का क्योंकि या चूंकि। इस्तेमाल देखेंगे, आई एम हियर बिकॉज, मैं यहां हूं क्योंकि। उसके बाद आप अपना रीजन बता दीजिए। मान के चलिए आप शॉपिंग के लिए गए हैं, तो आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई शॉपिंग, मैं अपनी शॉपिंग की वजह से यहां पे हूं। ठीक है, चलिए बढ़े आगे।
सिंस, सिंस का मतलब होता है जब से या क्योंकि, सिंस का मतलब जब से या क्योंकि। इस्तेमाल देखेंगे, सिंस आई नो हिम, क्योंकि मैं उसे जानता हूं। इसके बाद आप बोल दीजिए जो आपको बोलना है, क्योंकि मैं उसे जानता हूं वो बुरा आदमी नहीं है। सिंस आई नो हिम, वो बुरा आदमी नहीं है। आप ऐसे ऐसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। दो, दो का मतलब होता है हालांकि या यद्यपि। दो का मतलब होता है हालांकि या यद्यपि। इस्तेमाल देखेंगे, दो आई एम नॉट फीलिंग वेल, हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दो आई एम नॉट फीलिंग वेल। बढ़ते हैं आगे। सो दैट, सो दैट का मतलब होता है इसलिए या ताकि। सो दैट इसलिए या ताकि। सो दैट आई कैन रिकमेंड योर नेम, ताकि मैं आपका नाम, आपके नाम की सिफारिश कर सकूं। सो दैट आई कैन रिकमेंड योर नेम। अब आप अपने जूनियर को बोल सकते हैं कि कड़ी मेहनत करो, सो दैट आई कैन रिकमेंड योर नेम, यानी कि कड़ी मेहनत करो ताकि मैं तुम्हारा नाम जो है, नाम तुम्हारे नाम की सिफारिश कर सकूं। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है ए। पढ़ते हैं इसको अ। क्या पढ़ते हैं इसको? अ मतलब होता है एक। मतलब क्या होता है? मतलब होता है एक। इस्तेमाल देखेंगे, देयर इज अ बुक, वहां एक पुस्तक है। देयर इज अ बुक, वहां एक पुस्तक है। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है ही। ही का मतलब होता है वह। पढ़ते हैं इसको, ही मतलब होता है वह। इस्तेमाल होता है सिर्फ मेल मेंबर के लिए। इस्तेमाल देखेंगे, ही इज रोहन, वह रोहन है। तो इससे क्या पता चलता है कि रोहन कौन है? रोहन एक लड़का है। ही इज रोहन। फॉर, फॉर का मतलब होता है लिए या के लिए। फॉर का मतलब लिए या के लिए। इस्तेमाल देखेंगे, फॉर यू, तुम्हारे लिए। फॉर यू यानी कि तुम्हारे लिए। अगला आगे बढ़ते हैं। एंड, एंड का मतलब होता है और या तथा। एंड का मतलब और या तथा। इस्तेमाल देखेंगे, चॉकलेट एंड बिस्किट, चॉकलेट और बिस्किट। चॉकलेट एंड बिस्किट। बढ़ते हैं आगे। एट, एट का मतलब होता है पर। एट का मतलब क्या होता है? एट का मतलब होता है पर। इस्तेमाल देखेंगे, ही इज एट होम, वह घर पर है। ही इज एट होम। एज, एज का मतलब होता है जैसा। एज का मतलब क्या होता है? जैसा। इस्तेमाल देखेंगे, डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं करो। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं करो। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास आर। ए आर ई। पढ़ते हैं इसको आर। मतलब होता है हैं। मतलब क्या होता है? हैं। इस्तेमाल देखेंगे, वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। वी आर स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं आगे। अगला है बी। बी का मतलब होता है हो या होना। बी का मतलब क्या होता है? हो या होना। इस्तेमाल देखेंगे, इट कैन बी, यह हो सकता है। इट कैन बी, यह हो सकता है। क्लियर है। ऑन, ऑन का मतलब होता है पर। ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन का मतलब होता है पर। ऑन द टेबल यानी कि मेज पर। ऑन द टेबल यानी कि मेज पर। ऑफ, ऑफ का मतलब का। ऑफ का मतलब का। इस्तेमाल देखेंगे, कवर ऑफ बुक, किताब का कवर। कवर ऑफ बुक। टू यानी कि से। टू का मतलब से। मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। मंडे टू फ्राइडे। आई, आई का मतलब मैं। आई का मतलब मैं। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। आई एम अ स्टूडेंट। इन, इन का मतलब होता है में। इन का मतलब क्या होता है? में। इट इज इन बैग, यह बैग में है। इट इज इन बैग। इज, इज का मतलब होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है। ही इज अ डॉक्टर, वह एक चिकित्सक है। ही इज अ डॉक्टर। इट, इट का मतलब यह। इट का मतलब क्या होता है? यह। इस्तेमाल देखेंगे, इट इज माई पेन, यह मेरी कलम है। इट इज माई पेन। यू मतलब तुम या आप। यू मतलब तुम या आप। इस्तेमाल देखिए, यू कैन गो, आप जा सकते हैं, या तुम जा सकते हो। यू कैन गो। दैट यानी कि वह। दैट का मतलब वह। इस्तेमाल देखिए, दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। दिस यानी कि यह। दिस का मतलब यह। इस्तेमाल देखेंगे, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। दिस इज माई पेन। बढ़ते हैं आगे। दे, दे का मतलब वे या उन्होंने। दे का मतलब वे या उन्होंने। इस्तेमाल देखिए, दे डिड इट, उन्होंने ये कर दिया। दे डिड इट, उन्होंने ये कर दिया। बढ़ते हैं आगे। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब क्या होता है? फ्रॉम का मतलब होता है से। फ्रॉम का मतलब से।
आई एम फ्रॉम पुणे, मैं पुणे से हूं, आई एम फ्रॉम पुणे। हैव का मतलब पास, हैव का मतलब क्या होता है, हैव का मतलब होता है पास। इस्तेमाल देखिए, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। हिज मतलब उसका या उसकी, हिज मतलब उसका या उसकी, इस्तेमाल होता है किसके लिए, मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल होगा। हिज का किसके लिए इस्तेमाल होगा, हिज का इस्तेमाल मेल मेंबर के लिए होगा। इस्तेमाल देखिए, दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है, दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है। तो जैसा ही मैंने बोला दिस इज हिज बुक, मतलब ये क्लियर है कि मैं किसी लड़के के बारे में बात कर रही हूं, मैं किसी पुरुष के बारे में बात कर रही हूं, मेल मेंबर के बारे में बात कर रही हूं। क्लियर। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है विथ। विथ का मतलब होता है साथ, विथ का मतलब क्या होता है, साथ। इस्तेमाल देखिए, गो विथ हिम, उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। वॉज का मतलब होता है था, थे, थी, यानी कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए था, थे, थी, तो उस वाक्य में इस्तेमाल होगा वॉज का। कैसे, चलिए देखते हैं। आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। अगला है द, THE पढ़ते हैं इसको द। ये इस्तेमाल होता है किसी भी वस्तु को बेहद खास बताने के लिए। जी हाँ, इसका कोई शाब्दिक अर्थ एज इन इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल होता है किसी भी वस्तु को खास बताने के लिए या किसी वस्तु की खासियत बताने के लिए। कैसे, देखिए, द कार इज रेड, कार लाल रंग की है। तो आप किसी एक पर्टिकुलर कार की बात कर रहे हैं, दुनिया की हर कार तो लाल है नहीं, तो इसी वजह से आपने इस कार के सामने क्या लगाया द कार इज रेड। मतलब वो क्या है कि वो एक जो पर्टिकुलर किसी खास कार की बात कर रहे हैं, वो कार जो है वो लाल रंग की है, द कार इज रेड। इस तरीके से द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। और का मतलब होता है या, और का क्या मतलब होता है, और का मतलब होता है या। मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल या कंप्यूटर, मोबाइल और कंप्यूटर। जब भी आपके पास दो ऑप्शंस हो, दोनों में से कोई आपको एक चूज करना हो, तो आप और का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मोबाइल और कंप्यूटर है और आपको बताना है कि अरे आपको क्या चाहिए, आप सामने वाले से पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए, मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल या कंप्यूटर, आपको क्या चाहिए भाई, मोबाइल या कंप्यूटर, आप पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है बाई। बाई का मतलब होता है द्वारा। बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है द्वारा। द्वारा इस्तेमाल देखिए, गो बाई ट्रेन, ट्रेन से जाओ या ट्रेन द्वारा जाओ, ट्रेन से जाओ या ट्रेन द्वारा जाओ। अब देखिए, इसमें समझने वाली बात क्या है, हम लोग नॉर्मली जो बोलते हैं उसमें हम लोग द्वारा का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, लेकिन अंग्रेजी जब आप बोलेंगे तो आपको बाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो भाई ये क्या हो रहा है, तो समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। जब आप बोलते हैं ट्रेन से जाओ तो द्वारा वहां पे छुपा हुआ होता है। क्या होता है, द्वारा वहां पे छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में तो गो बाय ट्रेन ही रहता है, हिंदी में ट्रेन से जाओ हो जाता है। ट्रेन द्वारा जाओ जो है प्रैक्टिकली हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, ट्रेन से जाओ हो जाता है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। वन यानी कि एक, वन यानी कि एक। इस्तेमाल देखेंगे, आई नीड 1 कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय चाहिए। यहाँ पे आई का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मुझे एक कप चाय चाहिए। आई नीड 1 कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय चाहिए। अब बताइए वन और ए में क्या फर्क होता है, तो भाई मैं बताती हूँ वन और ए में क्या फर्क होता है। वन का मतलब भी एक होता है और ए का मतलब भी एक होता है, तो फिर कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल में थोड़ा फर्क आता है। और साथ ही फर्क बस इतना सा है कि वन जो है वो न्यूमेरिकल है यानी कि नंबर है, और ए जो है वो अल्फाबेट है। आप वन के जगह पे 2, 3, 4, 5 बोल सकते हैं कि आई नीड 5 कप ऑफ टी, आई नीड 10 कप्स ऑफ टी। लेकिन अगर आपको 1 कप कॉफी चाहिए या 1 कप चाय चाहिए तो आप वहां पे अ का इस्तेमाल करेंगे। 2 चाहिए होगा तो आप तुरंत नंबर्स पे स्विच कर जाएंगे, 2 कप ऑफ कॉफी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। हैड मतलब पास था, हैड का मतलब क्या होता है, पास था। इस्तेमाल देखिए, दे हैड अ कार, उनके पास एक कार थी। दे हैड अ कार, उनके पास एक कार थी। क्लियर है, चलिए बढ़े आगे। नॉट, नॉट का मतलब नहीं,
नॉट का मतलब नहीं, इस्तेमाल होता है जवाब देने के लिए। नॉर्मली इसका इस्तेमाल होता है जवाब देने के लिए। इस्तेमाल देखिए, आई डू नॉट लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद नहीं है। या तो नेगेटिव शब्दों में इस्तेमाल होगा, नेगेटिव वाक्यों में इस्तेमाल होगा, या तो जवाब देने के लिए इस्तेमाल होगा। आई डू नॉट लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद नहीं है। ये जवाब आप कब देते हैं? जब आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, क्या आपको कॉफी पसंद है? आप क्या जवाब देते हैं? नहीं, मुझे कॉफी पसंद नहीं है, यानी कि आई डू नॉट लाइक कॉफी। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास बट। बट का मतलब होता है लेकिन। बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। इस्तेमाल देखेंगे, बट वी विल स्टडी, लेकिन हम पढ़ाई करेंगे। बट वी विल स्टडी, लेकिन हम पढ़ाई करेंगे, या लेकिन हम अध्ययन करेंगे। बट वी विल स्टडी। वॉट यानी कि क्या। वॉट का मतलब क्या होता है? वॉट का मतलब क्या होता है। जी हाँ, वॉट का मतलब क्या होता है। इस्तेमाल देखिए, वॉट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है। वॉट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास ऑल, ALL, पढ़ते हैं इसको ऑल। मतलब होता है सब या सभी। मतलब क्या होता है? सब या सभी। इस्तेमाल देखिए, ऑल द लाइट्स वेंट आउट, सारी बत्तियां जल गईं। ऑल द लाइट्स वेंट आउट। अच्छा, वेंट आउट का इस्तेमाल कब करते हैं? वेंट आउट का इस्तेमाल करते हैं जब या तो फ्यूज हो गई हो चीजें, या बत्ती कट गई हो, तब वेंट आउट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जल गई मतलब खत्म हो गई है ना, जल गई, खत्म हो गई, सब सारी की सारी एक साथ फ्यूज हो गई। ऑल द लाइट्स वेंट आउट। वर यानी कि थे। वर का मतलब क्या होता है? वर का मतलब किसी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए थे, तो उसमें वर का इस्तेमाल होगा। कैसे करेंगे इस्तेमाल देख लेंगे। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, या वे लोग खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, या वे लोग खेल रहे थे। बढ़ते हैं आगे। व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन का मतलब क्या होता है? व्हेन का मतलब होता है कब। इस्तेमाल देखेंगे, व्हेन विल यू स्टडी, तुम कब पढ़ोगे। When will you study, तुम कब पढ़ाई करोगे। When will you study। अगला शब्द है हमारे पास वी, WE, पढ़ते हैं इसको वी। मतलब होता है हम या हम लोग। मतलब हम या हम लोग। वी आर स्टडिंग, हम पढ़ाई कर रहे हैं, या हम अध्ययन कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग। देयर यानी कि वहां। देयर का मतलब क्या होता है? वहां। इस्तेमाल देखिए, देयर इज माई फोन, मेरा फोन वहां है। देयर इज माई फोन, मेरा फोन वहां है। अगला है कैन। मतलब सकता हूं, सकते हैं, सकती है। मतलब क्या हो गया? सकता हूं, सकते हैं, सकती है। इस्तेमाल देखिए, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश। अगला है एन, AN, पढ़ते हैं इसको एन। मतलब होता है एक। जी हाँ, इसका मतलब भी एक होता है, लेकिन लेकिन लेकिन। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वॉवल्स के लिए करेंगे, यानी कि AEIOU। जी हाँ, इन्हीं सबके पहले क्या लगेगा? इन्हीं सबके पहले लगेगा एन। और हाँ, यहाँ पे जिन शब्दों के उच्चारण में वॉवल आता है उसके आगे भी एन लगता है, पर फिलहाल हम लोग सिर्फ वॉवल्स जिनको हम लोग जानते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। आई एट एन एप्पल। योर यानी कि तुम्हारा या आपका। योर मतलब तुम्हारा या आपका। इस्तेमाल देखिए, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, या आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, या आपका नाम क्या है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। विच यानी कि कौन सा। विच मतलब कौन सा। इस्तेमाल देखिए, विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है। विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है। विच इज योर बैग। देयर यानी कि उनका, THEIR वाला देयर, यानी कि उनका। इस्तेमाल देखिए, इट इज देयर हाउस, यह उनका घर है। इट इज देयर हाउस। सेड यानी कि कहा या बोला। सेड मतलब कहा या बोला। इस्तेमाल देखिए, दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा। दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा। इफ मतलब यदि या अगर। इफ, यदि या अगर।
इस्तेमाल देखेंगे। यूज एन अम्ब्रेला इफ इट रेन्स, अगर बारिश हो तो छाता का इस्तेमाल करें। यूज एन अम्ब्रेला इफ इट रेन्स, अगर बारिश हो तो छाता का इस्तेमाल करें। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हमारे पास डू। डू का मतलब होता है करना। डू का मतलब क्या होता है? डू का मतलब होता है करना। इस्तेमाल देखिए, यू जस्ट डू योर स्टडीज, तुम बस अपनी पढ़ाई करो। यू जस्ट डू योर स्टडी, तुम बस अपनी पढ़ाई करो या तुम बस अपना अध्ययन करो। यू जस्ट डू योर स्टडी। बढ़ते हैं आगे, विल, WILL, पढ़ते हैं इसको विल। किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिखे गा, गे, गी, तो आपको वहां पे विल डालना है ना। उस वाक्य में क्या आएगा? विल आएगा। कैसे? देखिए, वी विल स्टडी, हम अध्ययन करेंगे। दिख रहा है लास्ट में गे, तो क्या बताया था? गा, गे, गी, लगेगा विल। वी विल स्टडी, हम अध्ययन करेंगे या हम पढ़ाई करेंगे। वी विल स्टडी। अगला है हिज, मतलब उसका या उसकी। हिज मतलब उसका या उसकी। इस्तेमाल देखिए, दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है। दिस इज हिज बुक। बढ़ते हैं आगे, ईच यानी कि प्रत्येक। ईच मतलब प्रत्येक। इस्तेमाल देखेंगे, मेमोराइज ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द को याद कर ले। जी हाँ, ये वाक्य भी है और आपके लिए इंस्ट्रक्शंस भी। मेमोराइज ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द को याद कर ले, क्योंकि ये सारे शब्द जो हैं आपके बड़े काम आने वाले हैं अंग्रेजी बोलने में। सो मेमोराइज ईच वर्ड। अबाउट यानी कि बारे में, के बारे में। अबाउट का मतलब बारे में या के बारे में। इस्तेमाल देखिए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ। बढ़ते हैं आगे, अगला है हाउ, मतलब कैसा, कैसे, कैसी। हाउ का मतलब कैसा, कैसे, कैसी। इस्तेमाल देखिए, हाउ आर यू, क्या हाल है या आप कैसे हैं। ये जो है हम लोग बहुत इनफॉर्मल तरीके से बोलते हैं, यानी कि जब दोस्तों से मिल रहे होते हैं तब हम लोग बोलते हैं और बताओ क्या हाल है, मतलब वही है हाउ आर यू। लेकिन अगर फॉर्मल तरीके से इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है आप कैसे हैं, हाउ आर यू। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हमारे पास अप। अप का मतलब होता है ऊपर। अप का मतलब क्या होता है? अप का मतलब होता है ऊपर। इस्तेमाल, हैंड्स अप यानी कि हाथ ऊपर। हैंड्स अप यानी कि हाथ ऊपर। क्लियर? तो चलिए भाई, जल्दी से थोड़ा हाथ ऊपर करिए और लाइक कर दीजिए। क्लास को पसंद आई है तो। क्लास पसंद आई है ना? सारे के सारे वर्ड्स बहुत काम के हैं। बिल्कुल, ये सारे वर्ड्स जो है आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाने चाहिए। मतलब, उच्चारण, कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सब कुछ, जी हाँ, बिल्कुल आपको आना चाहिए। तो क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नहीं किया है चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब, तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? कर दीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो कि ऑलरेडी आ चुका है, तो आप काफी कुछ मिस कर रहे हैं। ये एक मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स है जिसके ऊपर बेस्ड ई बुक भी आ चुकी है। अगर आपको अभी तक ये दोनों चीजें नहीं मिली हैं तो कैसे मिल सकती हैं भाई? आपको करना होगा जो नंबर बताया था ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप, आगे भी नंबर बताऊंगी, अगर नोट नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा और उस बुक को और उस कोर्स को और उस ई बुक को जरूर मंगवा लीजिएगा। इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज, बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों के ऊपर, एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर। तीनों किताबें माइलस्टोन किसमें? आपकी अंग्रेजी की जर्नी में। तीनों किताबें बहुत बहुत यूजफुल होने वाली हैं। तो आपको किस बुक का ज्यादा इंतजार है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। भाई अब कोर्स है तो इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी। क्या इंक्वायरी करेंगे? कितने दिनों की कोर्स है, कब तक आ जाएगा मुझे बोलना, मैं रूटीन क्या है, क्लासेस कैसे आएंगी, मेरे समय को सूट करेंगी या नहीं, मुझे डाउट आ गया तो क्या होगा। ठीक है, ये सारी डिटेल्स जो है व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको इन सारी सवाल, इतने सारे सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल, जो भी आपके दिमाग में सवाल हो बाकायदा पूछ लीजिए व्हाट्सएप पर। लेकिन हाँ, सवाल पूछते पूछते ये जरूर पूछ लीजिएगा कि इस कोर्स की अगली बैच कब शुरू हो रही है। सारे एडमिशंस जो है वो बैच वाइज ही होते हैं, रैंडम एडमिशंस नहीं होते हैं। तो बैचेस की डेट आपको पता होना जरूरी है अगर आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो कोर्स का नाम लिख करके भेजेंगे, ठीक है, और बैच की डेट पूछ लेंगे। इसके साथ ही यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसका इंतजार आपको था। 0 से सिखाया जाता है ग्रामर, आपको किया जाता है एडवांस ग्रामर समझने के रूप में तैयार, नींव हो जाती है बिल्कुल बिल्कुल मजबूत। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये आसान
आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है, यानी कि छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है ये, जिनमें उन्हें खेल खेल में अंग्रेजी सिखाई जाती है, ग्रामर सिखाया जाता है, जिससे एक तो खेल खेल में सिखाया जाता है तो उनका मन लगा रहता है, उनका मन में भटकाव नहीं होता कि चलो खेलने चलते हैं। क्यों? क्योंकि कोर्स ही खेल खेल में सिखाया जाता है और उनके कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। इसके साथ ही अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है, चाहे राइटिंग सेक्शन हो, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीजें, साथ ही आपका ग्रामर, ये दोनों चीजें कराई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है, चाहे आपकी आरसी हो, वोकैबुलरी हो, क्वेश्चंस हो, ग्रामर हो, ये सारी चीजें आपको कराई जाती है, फुल सिलेबस कंप्लीट इसमें। तो इसके बाद भी नंबर नहीं आएंगे क्या? बिल्कुल नंबर आएंगे। जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करके पता कर लीजिए इस कोर्स की अगली बैच कब शुरू हो रही है। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त जो है वो लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। Clear? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with B Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to B Banker.